तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जैसा कि आप जानते हो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। आपको यहाँ फार्मूला याद रखना है। जैसे मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे उसने कहा 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। उसने अगर कहा 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सीसी 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 ml। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर इज 1000 ml और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कुछ कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे अब हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म के एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। तो कुछ टर्म्स आपको याद रखनी, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इन सब में एक बात कॉमन है कि आपको सब में मोलैरिटी, मोल निकालने हैं और मोल होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर जैसे मोल आ गए तो आप मोलैरिटी निकाल लोगे, मोल पर लीटर। मोलैलिटी निकालना है तो मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, तो वहां भी मोल निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन इज मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर एंड मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। तो कहीं ना कहीं आपको मोल निकालते आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन है ये दो एसिड को मिक्स करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर दो अलग अलग एसिड दिए हैं, उनको मिक्स किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 25 ml 3 molar HNO3 are mixed with 75 ml 4 molar HNO3 मिक्सिंग टू एसिड। यहां पर एक एसिड दिया जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। यहां पर दूसरा एसिड है जिसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग मोलैरिटी हो गई M और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2। M1, अब M1 क्या दिया है 3 मोलर, V1 25 ml प्लस M2 कितना दिया है 70, सॉरी V2 दिया है 75 और M2 दिया है 4। हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, देखो भाई यहाँ पर ये दो एसिड हैं, दोनों को मिक्स करके मैं एक एसिड बना रहा हूँ और ये जो एसिड है, ये जो सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी M, रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो पूछी गई है। तो हम यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M V1 प्लस V2। अब देखो या तो सारी वॉल्यूम ml में ले लो या तो सारी वॉल्यूम लीटर में ले लो। अगर आप वॉल्यूम यहाँ ml में रख रहे हो तो यहाँ भी ml में रखना, और यहाँ लीटर में रख रहे हो तो यहाँ भी लीटर में रखना। तो यहाँ हम ml में ही रख रहे हैं। तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M V1 प्लस V2, 75 प्लस 25 100। 25 3 जा 75 और 75 4 जा 300, दैट इज इक्वल टू M इंटू 100। तो ये हो जाएगा 375 M और ये 100 यहाँ नीचे चला जाएगा। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पर मोलैरिटी आ जाएगी 3.75 मोलर। इन दो एसिड को मिक्स करने पर मोलैरिटी आ जाएगी 3.75। तो मिक्सिंग टू एसिड, दो एसिड को मिक्स करना है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M इज मोलैरिटी ऑफ दिस रिजल्टिंग सोल्यूशन V1 प्लस V2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml एंड 0.5 मोलर सोल्यूशन। हमें यहाँ देखना है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी है 0.25। आप मोलैरिटी का बस फॉर्मूला लिख दो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मोल क्या होता है, मोल होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को मैं यहाँ B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें किस में लेना है, लीटर में। अब यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, तो इसको लीटर में रखो
250/1000। तो मोलैरिटी कितना है 0.25। अब वेट कितना है, वेट हमें निकालना है, द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3, ये वेट निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 इज 106। सॉल्व करके देख सकते हो, सोडियम का 23 होता है तो 2 × 23 इज 46, कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 3 जा 48। तो यहाँ पर ये 106 आ जाएगा ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया और वॉल्यूम ml में दी थी तो हमें लीटर में पुट करनी है, मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो यहाँ पर ये 250 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, वेट 106 नीचे आ जाएगा, ये 1 नीचे ही रहेगा और 4 ऊपर चला जाएगा। 4 2 जा 8, बचा कितना 26, 4 6 जा 24, 26.5। अब इसको अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 26.5 दैट इज इक्वल टू वेट। अब ऐसा करो, इसको मैं 25/100 लिख सकता हूँ, इसको 1 इसको 4 लिख सकता हूँ। अब 4 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा 24, बचा कितना 25, वही 6.6 के आसपास आ जाएगा। तो वेट ऑब्टेन्ड विल बी 6.6 ग्राम। तो इसका मास क्या हो जाएगा 6.6 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मोलैरिटी का फॉर्मूला इस तरीके से एक्सपांड करके लिख दिया। आप वेट मॉलिक्यूलर वेट की टर्म्स में फॉर्मूले को लिख दो और एक अननोन होगा तो वो निकालना है। डाइल्यूट 1 लीटर, 1 लीटर मतलब यहां वॉल्यूम हो गई 1 लीटर, 1 मोलर मोलैरिटी हो गई 1 मोलर। सोल्यूशन बाय 5 लीटर वाटर, द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन इज। अब देखो यहां पर क्या किया, हमने एक सोल्यूशन लिया जो है 1 लीटर, मतलब इसका जो V1 है वो हो गया 1 लीटर और इसका जो M1 हो गया वो हो गया 1 मोलर। अब इसमें हमने वाटर ऐड किया, उसने बोला है डाइल्यूट 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय 5 लीटर। अब समझना बात को, अब उसने कहा है कि भाई 1 लीटर 1 मोलर H2SO4 में 5 लीटर वाटर ऐड किया गया है, डाइल्यूटेड बाय मतलब 5 लीटर और ऐड कर दिया गया, 5 लीटर और ऐड कर दिया गया तो यहाँ पर ये टोटल हो गया 6 लीटर। मतलब अब V2 क्या हो जाएगा 6 लीटर और यहाँ पर M2 क्या होगा वो हम निकाल लेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला है। भाई हम किसी एसिड को डाइल्यूट करें, बेस को डाइल्यूट करें तो वहाँ फॉर्मूला लगेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 मतलब मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, फिर इसमें वाटर ऐड करने पर मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये ठीक रसना बनाने जैसा है, रूह अफ़ज़ा बनाने जैसा है। भाई उसमें पानी डाल के हमने उसे डाइल्यूट कर दिया, तो पहले कॉन्सनट्रेटेड है फिर वाटर डाला तो हमने डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूशन में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो M1 क्या हो गया 1, V1 हो गया 1 लीटर, M2 क्या है निकालना है और V2 हो जाएगा 6 लीटर। तो यहाँ पर M2 क्या आ जाएगा, M2 हो जाएगा 1/6। लेकिन हमें मोलैरिटी नहीं पूछी, हमें नॉर्मेलिटी पूछी है और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो अब देखो नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलैरिटी क्या हो गया 1/6 और वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 1/3, 1/3 0.33।
तो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय एसिड। जैसे मैं कहूँ HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, HNO3 का 1 होगा, H2SO4 का 2 होगा, ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। ऑक्जेलिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन देगा। एसिड की होती है बेसिसिटी, कोई एसिड कितने हाइड्रोजन आयन देगा दैट इज इट्स बेसिसिटी, और वही कहलाता है उसका वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर H2SO4 2 हाइड्रोजन देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 2, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पर उसने नॉर्मेलिटी पूछी थी, हमने M1 V1 M2 V2 से क्या निकाला, पहले फाइनल मोलैरिटी निकाली और मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर करके हमने नॉर्मेलिटी निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.8 gram of H2SO4 is present in 2 liter of a solution. The molarity of the solution is, मोलैरिटी फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, तो मोल मत लिखो, आप लिखो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, और वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब फॉर्मूले में करना कुछ नहीं है, जो जो गिवन है वो पुट कर दो। कोई एक चीज होगी जो अननोन होगी, वही हमें निकालनी होगी। देखो मोलैरिटी दी है क्या, नहीं, मोलैरिटी निकालनी है। अच्छा, वेट ऑफ सल्यूट दिया है क्या, हाँ दिया है 9.8। मॉलिक्यूलर वेट, अरे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, तो आप यहाँ मॉलिक्यूलर वेट 98 पुट कर देना। वॉल्यूम क्या है 2 लीटर सोल्यूशन, तो यहाँ 2 पुट कर देना, तो मोलैरिटी आ जाएगी। तो देखो 9.8 डिवाइडेड बाई 98, और ये वॉल्यूम लीटर में ही दिया है तो लीटर में ही पुट कर दिया 2। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, ये 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/20, ये मोलैरिटी क्या आ गई 1/20, 120,005.05। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है और एक्सपांडेड फॉर्मूला लिखना है, उसमें से एक चीज अननोन होगी। और ज्यादातर आप ये वेट वाला फॉर्मूला याद रखो, मोल मत लिखो, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखो। व्हाट विल बी द मोलैलिटी, जैसे ही उसने मोलैलिटी बोला सीधा फॉर्मूला लिखो स्मॉल m। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट को हम B मानते आ रहे हैं, WB/MB पर kg ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे उसने बोला है kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का मास kg में रखना है भाई। वेट कितना दिया है 18 ग्राम, ये रहा 18 ग्राम। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है 180, और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम, इसको किस में रखना पड़ेगा kg में, तो यहां पर यह आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 18 और ये 10, तो ये यहां आया 1/10, और ये 500 2 जा, तो ये 1/2। अब इसको कैसे करना है, 1/10 नीचे 1 और ऊपर 2, तो ये मोलैलिटी आ जाएगी, 2 से ये चला जाएगा 5, तो 1/5.0, 2 जा, तो यहां मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 0.2, तो इसकी मोलैलिटी हो जाएगी 0.2, तो सोल्यूशन हो जाएगा 0.2 मोलल। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या बोलते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी आपको दी है 0.8, मोल भी आपको दिए हैं 0.1, तो वॉल्यूम चाहिए लीटर में। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो एक काम करो, इसको यहाँ ले जाओ और 0.8 को नीचे ले आओ, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.8, तो ये क्या हो जाएगा 1/8, तो 1/8 लीटर हो गया, इंटू 1000 कर दो तो ये ml में आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 4 1 जा 4,
4 2 जा 8, फिर 5 जा 125 ml। तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसको एक्सपांडेड वे में लिखो, एक्सपांड करके लिखो। Concentrated H2SO4 has density of 1.98 ग्राम पर ml and is this much percent। तो ये वेट बाई वेट है, 98% वेट बाई वेट H2SO4 दिया है और उसकी डेंसिटी ये है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। देखो, अगर कभी भी परसेंटेज और डेंसिटी दी हो तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। मोलैरिटी का एक डायरेक्ट फार्मूला है, इफ परसेंटेज एंड डेंसिटी इज गिवन, तो परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब परसेंटेज कितना दिया है 98, 98 रख दो। डेंसिटी कितनी है 1.98, 1.98 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 98। तो ये 98 से 98 कैंसिल हो गया और इस 10 को मल्टीप्लाई किया तो 19.8 आ गया। लेकिन ये क्या आया, ये तो भाई मोलैरिटी आई है और क्वेश्चन में उसने पूछा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मोलैरिटी क्या है 19.8 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर, H2SO4 दो हाइड्रोजन आयन देगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, इंटू 2 कर दें तो ये ऑलमोस्ट 40 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट इज 39.6 नॉर्मल सोल्यूशन। विथ 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ N/10 सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा क्वेश्चन है। ये जो N/10 लिखा है ना, आप इसको ऐसा लिख दो 1/10 नॉर्मल, तो हमें नॉर्मेलिटी दे दी 1/10। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और मोलैरिटी होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी हो गया 1/10, वेट 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड वेट दिया भाई, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया 126, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ही तो पूछी है और लीटर में ही पूछी गई है, देखो लीटर में ही सारे ऑप्शन, लीटर में ही निकालना है, और इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब ऑक्जेलिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड ये वही एसिड है जो टमाटर में प्रेजेंट है, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH.2H2O। ये ऑक्जेलिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन देता है, ये यहाँ के नहीं गिनने, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये नहीं गिनना है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन देगा, तो ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इसको आप यहाँ 2 पुट कर दोगे। अब 63 2 जा 126 होता है और नीचे भी 126 है, तो इसको पूरा कैंसिल कर दो, और 1 अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू 1/10 है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 10 लीटर। तो हमने बस नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला सही से लिख लिया और वैल्यूज पुट कर दी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लीटर। द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 हैविंग दिस मच ग्राम इन दिस मच ml। देखो आपको क्या दिया है 10.6 ग्राम इन 500 ml Na2CO3, हमें दिया है ग्राम पर ml, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलैरिटी, हमें चाहिए मोल पर लीटर। तो आप बताओ ग्राम पर ml को हम मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि 10.6 ग्राम 500 ml सोल्यूशन में है। अब यहाँ पर हमें दिया है 10.6 ग्राम, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 ग्राम पर मोल। ये याद रखिए, यूनिट ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अब खुद ही सोचो, ये मुझे दिया है वेट
और ये दिया है मुझे मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम से ग्राम पर मोल को डिवाइड करूं तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो वेट दिया है ना इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो ये मोल हो जाएगा। ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब देखो 10.6 ग्राम 106 ग्राम पर मोल, दोनों को डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा और मोल आ जाएगा 1/10 0.1, तो मोल हो जाएगा 0.1। तो अब देखो यहां पर वेट दिया है, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, 10.6 डिवाइडेड बाई 106 तो ये आ जाएगा मोल, और ये 500 ml तो ये 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो तो ml का क्या हो जाएगा, लीटर। तो ये हमने निकाल ली चीज मोल पर लीटर में। अब देखो ये हो जाएगा 0.1 और ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो यहां पर मोलैरिटी हो जाएगी 0.2। कुछ नहीं किया हमने, ग्राम पर ml को मोल पर लीटर में कन्वर्ट किया है, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है, और वेट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया है 106। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट है 106, और यहाँ ये मैं थोड़ा सा मैंने मोल समझाया आपको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.2 मोलर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, जैसे ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर, ये जैसे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो वहाँ स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन आता है, और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में ऐसा रहता है ग्राम पर लीटर, इतना ग्राम 1 लीटर में, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4 टू गेट डेसी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जैसे ही उन्होंने बोला डेसी, डेसी का मतलब होता है 0.1, नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी, तो यहां पर ये नॉर्मेलिटी आ गई। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर H2SO4 के केस में क्या हो गया 2। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। अब मोल क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन देखो यहां पर क्या किया है, यहां पर पूछा क्या गया है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर अपन को V1 दिया है और यहां पर दिया है N1, और यहां पर दे रहा है N2 और V2 पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये N2 दे रहा है। तो आपको क्या लगाना है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ठीक। अब देखो N1 कितना है, N1 है 0.5, V1 कितना है 100 ml, N2 कितना है 0.1, V2 हम अभी निकाल रहे हैं। तो यहां पर ये पॉइंट कैंसिल, अपॉन 10 कैंसिल, तो V2 हो गया 500 ml, V2 हो गया 500 ml। अब समझना बात को, यहां पर सवाल क्या दिया गया है, यहां सवाल ये दिया गया है कि यहां पर 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन दिया गया है ना, और इसका दिया है 100 ml। अब इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कितना वाटर ऐड किया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए 0.1। मुझे ये जो वाटर ऐड हम कर रहे हैं ना, ये निकालना है कि भाई ये कितना ऐड किया गया। अभी जैसे हमारे पास आंसर क्या आ गया 500 ml या 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये आंसर नहीं है, 500 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। क्यों, इसको एक बार सवाल को फिर से पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर का वॉल्यूम निकालो जो कि इसमें ऐड किया जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो जाएगी। समझना बात को, यहां पर जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है 500 ml, इनिशियल वॉल्यूम क्या है 100 ml, तो जरूर हमने 400 ml वाटर यहां मिलाया होगा। तो इसका आंसर है 400 सेंटीमीटर क्यूब और 400 ml। द वाटर एडेड विल बी
400 ml. The final volume is 500 ml or 500 centimeter cube. Next question, 6.02 into 10 raised to the power 20 molecule of urea are present in 100 ml. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में पूछ रहा है? मोलैरिटी की टर्म में. चलो ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. अब मोल कैसे निकालें? देखो भाई, यहां उन्होंने वेट नहीं दिया, यहां वेट नहीं दिया, यहां उन्होंने क्या मॉलिक्यूल दिए हैं, तो मॉलिक्यूल से भी हम मोल निकाल सकते हैं. भाई एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल अगर हैं तो मोल क्या होगा? तो चलो अपन मोल निकालते हैं मॉलिक्यूल से. तो मोल दिया है 6.02 इंटू 10⁻20, इतने मॉलिक्यूल दिए हैं, और एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं. तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये 20 कैंसिल होगा, यहाँ 3 बचेगा, तो मोल कितना आ जाएगा? 10⁻⁻3. तो हमने मोल निकाल लिया मॉलिक्यूल से. और वॉल्यूम 100 ml है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये 100 ml है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा. अब 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻³ इंटू 10 की पावर 1, तो 10⁻², दैट इज 0.01. तो यहाँ मोलैरिटी आ जाएगी 0.01. Next question, the weight of H2C2O4 dot twice H2O. अरे ये क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने पढ़ा था 126 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो देखो यहाँ पर नॉर्मेलिटी दी है, कुछ मत करो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो. नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर. फॉर्मूलों को ऐसे ही एक्सपांड करके लिखा करो. अब इसको एक्सपांड करके लिख दिया, बस यही वैल्यू पुट करनी है हमें. देखो उसने वेट ही पूछा है, ये वेट पूछा है ग्राम में. नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.2. वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट 126, वॉल्यूम 500 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो. वैलेंसी फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का अभी बताया था, ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 है. इस फॉर्मूले को इस तरीके से एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है. ठीक है, अब देखो इसको, इस 2 को अपन इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 0.1, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है ना. अब वेट डिवाइडेड बाई 126, और ये 500 1 जा और 2 जा, नीचे 1 आएगा और ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा. अब देखो ये 2 इससे डिवाइड होगा 63 हो जाएगा, और 63 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6.3. तो ये जो वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा 6.3. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, 6.3. नेक्स्ट क्वेश्चन, in a solution of 7.8 ग्राम बेंजीन, बेंजीन इज C6H6, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 ग्राम पर मोल, एंड 46 ग्राम ऑफ टॉलीन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन दिस सोल्यूशन इज. देखो यहां पर पूछा गया है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन. अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉलीन. बेंजीन और टॉलीन में डिफरेंस CH2 ग्रुप का है. बेंजीन है C6H6 और टॉलीन है C6H5CH3. तो यहाँ पर डिफरेंस CH2 ग्रुप का है, तो इसका मास अगर 78 है तो CH2 का मास होता है 14, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 14. 8 9 10 11 12 7 8 9 92. तो इसका टॉलीन का वेट हो जाएगा 92.
अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। अब बेंजीन के मोल क्या हो जाएंगे, 7.8 डिवाइडेड बाई 78 कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10 मतलब 0.1, तो ये हो जाएगा बेंजीन के मोल 0.1, ये बेंजीन के मोल 0.1। अब टॉलीन के मोल 46 ग्राम ऑफ टॉलीन, तो यहाँ पर क्या दिया है, 46 ग्राम टॉलीन डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट 92, कैंसिल कर दो, 1/2 0.5, ये हो जाएगा 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.5 0.6, तो ये कैंसिल होके 1/6 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1/6। तो ये मोल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन हो गया, हमने मोलैरिटी पे कर लिया, मोलैलिटी पे कर लिया, मोल फ्रैक्शन पे कर लिया, फिर परसेंटेज डेंसिटी पे कर लिया, फिर मिक्सिंग टू एसिड कर लिया, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV1 प्लस V2, फिर डाइल्यूशन पे कर लिया, M1V1 इक्वल टू M2V2, वैसे ही N1V1 इक्वल टू N2V2 पे भी सवाल कर लिया हमने। द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, इस सवाल को करने के लिए आपको 1 kg वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास वाटर है और 1 kg वाटर है, ये 1 kg वाटर मीन्स 1000 ग्राम वाटर। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, मतलब पानी का 1 ml 1 ग्राम के बराबर। तो देखो मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर और मोल होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम इन लीटर। तो मैंने 1 kg वाटर लिया मतलब 1 लीटर वाटर लिया, तो ये वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। अच्छा, अब वेट मैंने कहा 1 kg वाटर इक्वल टू 1 लीटर, तो वॉल्यूम हो गई 1 लीटर। 1 kg वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, तो यहां पर ये हो जाएगा 18। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 55.5 मोलर। सो द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.6, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के।